फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले कल जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं नॉन हिंदी का, प्यारे बच्चे 19 फरवरी को। जी हाँ, 19 फरवरी का यानी कि नॉन हिंदी का प्यारे बच्चे, चाहे आपका फर्स्ट सीटिंग पढ़ा है या फिर सेकंड सीटिंग पढ़ा है, बिल्कुल उसका 100% पूरा का पूरा वायरल पेपर सब्जेक्टिव बताएंगे इस वीडियो में प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा का पूरा आंसर के साथ। इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और ऑब्जेक्टिव इससे पहले हम करवा दिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं करें प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन सब किसी को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। चलिए सब्जेक्टिव इस वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव हम पहले ही करवा दिए, इससे पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 50 का जवाब देना है। और हम डाउनलोड करने के लिए भी सिखा देंगे। इस वीडियो में सब्जेक्टिव कवर करेंगे प्यारे से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं हम सीधे आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है। सब्जेक्टिव पूरा का पूरा आंसर भी लिख लाए हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है, जो कि 2 अंक करके। आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, वीडियो को अब दिख रहा है गद्यांश को। मैं गद्यांश का क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा किससे प्यार करता था। राजा रवि वर्मा को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था, बिल्कुल। रवि वर्मा को क्या देखना अच्छा लगता था। रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत अच्छा लगता था। रात होने पर आकाश में किसकी टोलियां आ धमकती थी। रात होने पर आकाश में तारों की टोलियां आ धमकती थी, बिल्कुल, यानी कि चमकती थी, जिसको कहते हैं। रवि वर्मा किसे घंटों निहारा करते थे। रवि वर्मा आकाश को, तारे को घंटों निहारा करते थे। रवि वर्मा किन चीज़ों से रंग बनाया करते थे। रवि वर्मा फूलों से, वनस्पतियों के तरह से रंग बनाया करते थे, बिल्कुल। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में पढ़ करके आपको किसी एक गद्यांश का उत्तर देना है, 2 अंक करके हैं। जी हाँ, देखिए 2 इसका से देखिए आपको ये पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना है, यहाँ तक इसका आंसर देना है। तो देखिए पहला अंक है, मनुष्य का जीवन कैसा होता है। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में होता है। मनुष्य को किसका सामना करना पड़ता है। तो मनुष्य को कदम कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि संसार किस पर टिका हुआ है। तो यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य पर ही टिका हुआ है, बिल्कुल। देखिए चौथा नंबर की देवता भी किससे ईर्ष्या करती है। तो बिल्कुल, देवता भी कर्मशील मनुष्यों से ईर्ष्या करती है। मनुष्य किसके कारण श्रेष्ठ है। तो मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है, बिल्कुल इसका हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखना है, 250 से 300 शब्दों में लिखना है, बिल्कुल। देखिए आपको इनमें से चाहे तो वृक्षारोपण पे आपको लिखना है, तो ये चारों पॉइंट पे लिखना होगा। अगर आप कहता है वसंत ऋतु पे लिखेंगे तो ये चारों पॉइंट पे लिखना है। अगर अगर आप कहता है एक भारत श्रेष्ठ पे लिखेंगे तो ये चारों पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। विज्ञान पे लिखेंगे तो ये चारों पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए आपको अंग नंबर पे जैसे कि प्रदूषण पे लिखिएगा तो ये चारों पॉइंट पर, ये 7 पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। तो हम वसंत ऋतु पे लिखेंगे प्यारे बच्चे, एक जो लिखना है आपको, तो वसंत ऋतु पे हम लिख रहे हैं। तो उसका भूमिका, जाड़े के समाप्ति के बाद वसंत ऋतु आगमन होता है। वसंत ऋतु का राजा भी कहा जाता है। मौसम सभी पसंद आता है। ये इससे महीना आकाश में कुहारा कम हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर कि यह प्रकृति जब को आकृष्ट करने की लगती है तो नदी की सुंदरता बढ़ जाती है और सरोवर में पानी सुंदर लगता है। पेड़ों में नए नए पत्ते निकल लगते हैं और मुँहें भी भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैलने लगती है। सरसों, जो आलू, गेहूँ, चना, मटर, तीसी फलें तैयार हो जाती है। वसंत पंचमी दिन सरस्वती पूजा होती है और हम होली कहता है रामनवमी की प्रतीक्षा करने में लगाते हैं, बिल्कुल। देखिए वसंत ऋतु का क्या कहता है महत्व। वसंत ऋतु के आते ही जाड़े की निर्दयता से सभी को मुक्त मिल जाता है। गर्मी में आगमन सभी प्रसन्न हो उठते हैं और यह मिला जुला मौसम सभी स्वास्थ्य के अनुकूल पड़ता है। तापक्रम बढ़ना, ठंड और समाप्ति की सूचना तभी सभी स्वस्थ हो उठते हैं और प्रेमिकाएं कहता है प्रफुल्ल हो उठी है। कम भोजन से ही शारीरिक प्रसन्न होती है और लोगों के हृदय की कम भावना जागृत होती है। नासों के सिकुड़न समाप्त हो जाती है और इस रक्त का दौरा सत्कता अस्तमंद हो जाता है, बिल्कुल। कहता है ऋतुओं में राजा क्या है, बिल्कुल। तो वसंत ऋतु एक अपना नासा होता है और सभी जारों के आक्रमण से मुक्ति पाने लगते हैं और चैत्र वैशाख आगमन होने लगता है और फूल खिले जाते हैं। आम के मंजरियां लगे जाती है और कहता है ऋतु राज वसंत उत्साह आशा के भरा मास होने के और सर्वश्रेष्ठ ऋतु ताजगी और सपूर्ति का कहता ऊर्जा का जन जीवन तरोताज़ा और कहता है प्रफुल्लता हो उठता है। यह ऋतुओं में श्रेष्ठ है, बिल्कुल।
जैसे आपका इसका निष्कर्ष करना तो हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है। ये स्वार्थ के सौहार्द और प्रसन्नता कारक का कहता है कमोद्दीप है। बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चे, बताओ प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन सब किसी का शेयर जरूर से कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, आपको इसमें से आपको एक पात्र लिखना है। जैसे आपको शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक पात्र लिखना है, ठीक है। फिर अथवा में दो छात्रों के बीच संवाद लिखना, तो हमको पत्र लिख के हम तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय आपको अपना लिखना है। यहाँ पे दरभंगा में ऐसे लिख दिया हूँ, एक स्टूडेंट का बोला, चले वो लिख देते हैं। चलिए, शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए, शिक्षा शुल्क यानी कि जो पढ़ाई का शुल्क माफ करने के लिए महा से सभी ने निवेदन है कि 10वीं कक्षा में विद्यार्थी हूँ और एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी इतना कम पैसा कमाते हैं कि किसी तरह से 2 वक्त का भोजन मिल पाता है। वह मेरी पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते हैं और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा शिक्षण शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपको अपना नाम लिख देना यहाँ पे और वर्ग लिख देना, आपको यहाँ पे क्रमांक लिख देना और तारीख जो है ना आपको 19 फरवरी लिखना, ठीक है। 19/2/2025 लिख देना आपको, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में। 5 है। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र बन चुका था? यह विद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय 10वीं-11वीं सदी के एशिया के उत्कृष्ट केंद्र बन चुका था तथा यह विश्वविद्यालय आधुनिक भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट कहता है पत्थरगट्टा के एक तीचक के अवस्थित है। बिल्कुल। चलिए, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ये कहानी किस पर टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी बचपन के परिस्थितियों पर मर्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। बिल्कुल। देखिए, कहता है कर्मवीर किसे कहा जाता है? जो विघ्न बाधाओं को देखकर नहीं घबराते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, कठिन काम से जी नहीं चुराते हैं, उन्हें कर्मवीर कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर कलोरी कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि कठिन कार्य को हंसते हुए सरल बना देते हैं। जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर देते हैं। बिल्कुल। कहता है, बालगोविंद भगत कबीरदास को मानते थे, इसका क्या कारण है? बालगोविंद भगत साधु थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर कबीरपंथी किसी और कनपट्टी टोपी पहनते थे। बालगोविंद भगत कबीर के तरह गृहस्थ वैरागी के वे बाहरी कहता क्रियाकलाप की और सामाजिक कहता आडम्बर के नहीं मानते थे। वे बाहर गृहस्थ और मन से सन्यासी थे। बिल्कुल। इसका चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता, इसके समर्थन में बिहारी का एक उदाहरण दिया है। तो केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता, इसके समर्थन में बिहारी के धतूरे के पत्ते का उदाहरण दिया है। कवियों ने तो धतूरे की तुलना सोना से कर दिया है, परंतु धतूरे के पत्ते से गहने नहीं कहता गढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर उत्तर दे, यानी कि 100 शब्द पर। देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे क्या कहता है, आपको यहाँ पे कह रहा है क्या कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबसे पहचानी थी। प्रस्तुत गद्यांश झांसी की रानी पाठ के लिए लिया गया। इस गद्यांश में कावित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में से 1857 प्रथम स्वाधीनता विद्रोह का वर्णन है। भारत में सदियों से अंग्रेजी गुलामी का आक्रमण था और सबके मन में स्वाधीनता की कहता ललक जगह उठाई थी और कहता भारतीय और खोई आज़ादी की कीमत समझ रहे थे और वह कहता भारत भूमि से कहता फिरंगियाँ और कहता उखाड़ फेंकने की कटबंदी थे। इन पंक्तियों का भारत की राष्ट्रीयता और शौर्य का वर्णन करते हुए हमारी आक्रामकता और क्या कहता है आपका कहता सहनता के कारण हमारी आज़ादी खो गई थी, हमें इसी कीमत में अभी समझी गई, हमें दास बनाने वाले अंग्रेज थे। बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए प्यारे बच्चे, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए, पूरा का पूरा हम आपको वायरल पेपर का PDF ना डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देते हैं, ठीक है। वायरल पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, चलिए इसको डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको चलना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे आ जाना और सीधे आपको आकर के सर्च करना है sabirclasses.com। तो इस तरह जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। जैसा नया
नया इंटरफेस है, ऊपर की ओर चलेंगे हम। क्लास 10th का हमको डाउनलोड करना है, तो हमको क्लास 10th वाले पे हमको सिंपली क्लिक करेंगे। क्लास 10th वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले एक बार रिफ्रेश कर देंगे प्यारे बच्चे। रिफ्रेश करने के बाद ऊपर की ओर चलेंगे हम, जैसे मैट्रिक का हमको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद ऊपर की ओर चलेंगे, जैसे आपको क्या डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको आकर के यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, जैसे आपको क्या डाउनलोड करना है, जैसे आपको आंसर की डाउनलोड करना है, फर्स्ट सेटिंग या फिर सेकंड सेटिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। आपको वायरल पेपर डाउनलोड करना है, जैसे हमको तो वायरल पेपर दिया हुआ है, बिल्कुल इसका दिया हुआ है ना वायरल पेपर। तो हमको किसका नॉन हिंदी का डाउनलोड करना है, नॉन हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आपको अगर संस्कृत का डाउनलोड करना है, नीचे दिया हुआ है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे नॉन हिंदी पे, तो नया इंटरफेस खुल गया। रिफ्रेश कर देंगे एक बार प्यारे बच्चे। ऊपर की ओर चलेंगे हम, जैसे ऊपर की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे, पूरा का पूरा पेपर हम यहाँ पे डाल दिए हैं, आप जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं प्यारे बच्चे। और ऊपर यहाँ देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है और नीचे लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव भी आपको दिया हुआ है, तो जाइए और डाउनलोड करिए। नॉन हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप भी दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दिए, एंड साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दिए। प्यारे बच्चे, आज के इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।